तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो ऑल आइज ऑन बाबर आजम भाई, क्योंकि किस्मत ने उसे और एक चांस दिया है खुद को निखारने का, खुद को ये प्रूव करने का कि भाई साहब मैं एक बड़ा खिलाड़ी हूँ। किस्मत ने उसे फिर से चुना है। आप सब कहते हो कि भाई साहब बाबर आजम अनलकी है, उससे उससे रनज ही नहीं बन रहे। तो आज किस्मत ने उसे उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहाँ से वो ज़ीरो से हीरो भी बनेगा और रनस भी करेगा। और जो उसके ट्रोलिंग हुई, उस पे जो क्रिटिक्स हुए, उस पर जो एक्स प्लेयर्स उनके उस पे ब्लेम्स लगा रहे हैं, तो भाई साहब उन सारे क्रिटिक्स को, ब्लेम्स को वो चुटकी में ऐसे ख़त्म कर देगा। लेकिन अब उसको करना क्या है? कल कल उसको रनस करने हैं। कल उसको एक लंबा शो करना है भाई साहब। कल उसे शो करना है जो पाकिस्तान को जिताए, जो पाकिस्तान के काम आए, वो शो उसे करना है कल। तो भाई साहब अगर ऐसा होता है तो भाई साहब जो बाबर आजम ने जो फेम खोई है, जो उसने मतलब इन 3 सालों में जो उसने खोया है, जो उस पे बीती है, जो उसको ट्रोल किया गया, जो उसको क्रिटिक्स किया गया, तो भाई साहब उन सबको वो मुंह, उन सबके मुंह बंद करेगा बाबर आजम कल। लेकिन अगर वो कल रनस करेगा, क्योंकि किस्मत ने उसे फिर से दोबारा चांस दिया है कि भाई साहब चल तेरे पास ही, अब तेरे पास ही बैट है, तेरे पास कंडीशनर्स है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब यहाँ से तेरे हाथ में। तू करेगा भाई साहब, तू नाम कमाएगा, तू नहीं करेगा तू फिर से बिखरेगा। समझ रहा आप? तो इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा बाबर आजम को अपने आप को प्रूव करने का कि भाई साहब आई एम द बेस्ट। तो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट प्लेस, दिस इज़ अ राइट सिचुएशन फॉर दैट मोमेंट, जिसके लिए बाबर आजम कब से तरस रहा था। तो आज उसको मौका मिला है भाई साहब। 94 फॉर 4 आउट हुआ है अभी पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअली 23 रन्स बनाए हैं पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को अब टारगेट सेट करना है। तो 23 फॉर 4 पाकिस्तान। यहाँ से क्या करेगा पाकिस्तान आगे? अगर अगर कल उनको ये मैच जीतने की तरफ जाना है, तो भाई साहब ये सिंपली कल बाबर को शतक करना पड़ेगा, रिजवान को 50 करना पड़ेगा, आगा को भी 50 करना पड़ेगा, तभी वो 250 300 के करीब जा सकते हैं। और भाई साहब साउथ अफ्रीका को टारगेट 200 230 240 तक दे सकते हैं। अगर कल इन्होंने ऐसा खेला तो भाई साहब पाकिस्तान मैच में है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि भाई साहब यहाँ पर डे 4 में, 4th इनिंग में बैटिंग करनी है भाई साहब किनको? साउथ अफ्रीका को, क्योंकि डे 4th इनिंग में पिच जो है ना भाई साहब वो बहुत बदलती है। तो यहाँ पर अभी तक हमें उस तरह की एलियन कंडीशंस नहीं दिखी जिस तरह लाहौर में थी। उसके बावजूद ये थोड़ी अच्छी विकेट है, यहाँ पर आपको सेट होना है, आप रनस कर सकते हो। समझ लो। अब पाकिस्तान को कल क्या करना है? कल उनको रनस करने हैं। कल बाबर के हाथ में है भाई साहब सब कुछ, क्योंकि बल्ला उसके पास है, किस्मत उसके पास है। कल उसे अपनी किस्मत फिर से खुद लिखनी है, क्योंकि किस्मत ने उसे दोबारा चांस दिया। तू जा, तू खेल। समझ रहे हो आप? तू खेल, तेरे पास अब बैट है, तेरे हाथ में बैट है, तेरे पास वो कंडीशन है, तेरे पास वो सिचुएशन है। तुझे अब यहाँ पर खड़ा होना है और लोगों को बताना है कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा बाबर को। एक मुश्किल सिचुएशन है, एक मुश्किल टास्क है, लेकिन वही करता है जो मेंटली फिट होता है, जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जो प्रेशर को झेलने में माहिर होता है, वो ये सब कर सकता है। तो कल बाबर के पास अपॉर्चुनिटी है भाई साहब उसको अपने आप को प्रूव करने में कि मैं आई एम द किंग। लिटरली अगर कल वो 100 150 बनाता है ना भाई साहब, आप मानो यार, जो भी है ना, जो भी बोलते थे बाबर ये है, बाबर वो है, कोई नहीं इसको ये क्या, इसको वो क्या, भाई साहब सबके मुंह बंद करेगा बाबर कल। होप करते हैं कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, क्योंकि यार इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर। मज़ा नहीं आता है कि जब कोई अच्छा बैटर ऐसे स्ट्रगल करता हो, लेकिन आज उसने जो खेला, उसने वो शल में नहीं चला गया आते आते साथ। उसने महाराज पे अटैक करा, उसने सब हार्मर को अटैक करा, उसने चौके मारे, वो भी कॉन्फिडेंस चौके, वो भी सुपनर को बाहर निकल के चौके मारे। तो दैट इज़ द गुड साइन फॉर बाबर आजम, क्योंकि वो आज मुझे ना लिटरली यार, मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को पूरी मानो आपके पूरा देखा है, मैंने इसको पूरा मैंने एब्जॉर्व किया है।
जो इनिंग आज बाबर ने खेली दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जो इन 2 टेस्ट मैचेस में बाबर ने खेली। मोर कॉन्फिडेंट, मोर फोकस, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गेम, ये हम सबको पता है। लेकिन उसका अब ड्राई पैच कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार वो आउट ऑफ शॉर्टेज है, ड्राई पैच नहीं है। देखो आज भी उसे अच्छा स्टार्ट मिला, आज भी वो 49 पर है। तो दिस इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म। यहाँ पर उसको अपने आप को ये कहना पड़ेगा, अपने आप से ये बात करनी पड़ेगी, मैं कर सकता हूँ, आई एम द वन हु कैन डू दिस। तो दैट इज़ द जो आपको पता ही है कि बाबर के पास दैट इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर आजम टू डिलीवर ऑन द बिग स्टेज, क्योंकि ये इनिंग अगर आपने खेली तो इसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, इसकी क्रिकेट तारीख में बहुत ऊपर जगह होगी, समझ रहा। तो अब बाबर के पास है, बल्ला उसके पास है, अब उसको निखरना है या बिखरना है तो भाई साहब वो उसके पास है कल। और दूसरी तरफ रिजवान को भी साथ देना पड़ेगा बाबर का। फिर देखो इसके बाद तो कोई है ही नहीं, सलमान अली आगा बस एक बैटर बचा है पाकिस्तान के पास, और कोई है नहीं पीछे। क्योंकि यहाँ पर आपको साफ फर्क दिख रहा है कि जो साउथ अफ्रीका ने कहाँ से कम बैक करा, 240 पे 8 था साउथ अफ्रीका, कितने 240 पे 8, महाराज, रबाड़ा, मुत्तुस्वामी, इन तीनों ने रनस करे और भाई साहब 400 प्लस रनस कर दिए इन्होंने पहली इनिंग में। तो यहाँ पर तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी रबाड़ा की, मतलब शाहीन को वो बच्चों की तरह खेल रहा था। आगे जो स्ट्रेट जो उसने शाहीन को मतलब शॉट्स लगाए ना, वो तो एक टॉप बल्लेबाज के शॉट्स थे स्ट्रेट आगे। एंड शाहीन भी सोच रहा है भाई साहब ये क्या हो रहा है, रबाड़ा ने इनको धोया एंड महाराज ने इनको धोया, मुत्तुस्वामी ने इनको धोया। तो भाई साहब इसे कहते हैं अपना मैच दूसरे को देना। ये एक बहुत लंबी कहानी है भाई साहब, समझ रहे आप। एक लंबी कहानी है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच दूसरों के प्लेट्स में डालता है। तो 240 पे आप 8 विकेट्स ले चुके हो, लेकिन फिर आपने इतनी बड़ी पार्टनरशिप दे दी, मुत्तुस्वामी, महाराज एंड देन रबाड़ा। रबाड़ा ने भी आपको रबड़ की तरह खींच के मारा है भाई साहब। तो दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर हमें ये साफ फर्क दिख रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टेल ने रनस करे हैं इस टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे में भी। लेकिन पाकिस्तान की टेल है ना भाई साहब, वो पहले भी फेल हो गई, दूसरे टेस्ट मैच में भी फेल हो गई। नुमान हो, शाहीन हो, साजिद हो, कोई भी, इनके जो 5-6 बल्लेबाज है भाई साहब यही रनस करते हैं। बाकी तो टेल तो इनकी बिल्कुल निकम्मी है, निकारा है। यहाँ पर आपको वो फर्क साफ दिखा, क्योंकि पहले बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका थे उन्होंने कुछ करा, उसमें से 2 50s आई है, स्टब्स और डिजोर्जी की 50 आई है पहले टॉप 5 में। तो जो लास्ट में खेला मुत्तुस्वामी एंड महाराज एंड रबाड़ा ने, ये इम्पैक्ट कर गया क्रिएट भाई साहब। इसने 400 रनस बोर्ड पे लगा दिए। मुत्तुस्वामी ने लगभग 89 रनस करे हैं एंड रबाड़ा ने 69 एंड महाराज ने आई थिंक 30 रनस करे हैं महाराज ने। तो ये तो 150 के ऊपर रनस इन तीनों ने ही करे हैं, जो टेल ने जोड़े हैं रनस। तो ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेंगे। तो अभी भी आप ये मत कहो कि अगर पाकिस्तान ने 300 रनस कर भी दिए कल या 250 भी कर भी दिए, तो भाई साहब साउथ अफ्रीका को तो कॉन्फिडेंस मिला है भाई साहब, आज फुल ऑफ एनर्जी भाई साहब, वो जा रहे चेज करेंगे वो। और दूसरी तरफ हमने देखा पाकिस्तान के कंधे ऐसे ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, चेहरे मायूस दिखे। ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने देखा है इस मैच में, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज़ को कवर करा है। तो यहाँ पर तो एक तरफ रिजवान, उसके तो इसका तो मूड ही नहीं है भाई साहब, उससे कैप्टेंसी क्या ली गई भाई साहब, वो तो मतलब अजीब ही हरकतें कर रहा है, कैच छोड़ रहा है, इमामुल हक कैच छोड़ रहा है, आसिफ अफरीदी खुद कैच छोड़ रहा है। मतलब बहुत सारे चांसेस आपने क्रिएट करे उन 2 विकेटों के लिए। पहले जो आपने 240 पे 8 विकेटें ली, फिर उसके दौरान जो 2 विकेटें बची उन्होंने 5 चांसेस क्रिएट करे, एक कैचेस, एक स्टैंपिंग, मतलब ऐसे कैच उन्होंने चांस क्रिएट करे आपको, उन्होंने कैचेस दिए आपको, उन्होंने मौके दिए, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं पाए। यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान पे प्रेशर बनाती है तो भाई साहब पाकिस्तान बिखर जाती है, इनके हाथ पांव फूलते हैं, समझ रहे हो आप। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 333 रन करे हैं भाई साहब, 333। एंड देन हम सबको लगा कि पाकिस्तान अहेड ऑफ द गेम है, क्योंकि इन्होंने पहली इनिंग में अच्छे रन करे हैं। लेकिन
फिर जब साउथ अफ्रीका ने, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने फिर से कोलैप्स करा 315 पे 5 एंड देन 333 पे ऑल आउट। यहाँ पर भी उनकी टेल कुछ कर नहीं पाई। जहाँ पर पहली इनिंग में पिच उतनी भी एलियन कंडीशन नहीं होती है, पूरी फ्लैट होती है। खेलना अच्छे तरीके से अगर कोई खेलेगा तो भाई साहब वो रनस करेगा। दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका फंस गई भाई साहब। दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका 240 पे 8 विकेटें गंवा दी थी उन्होंने, लेकिन फिर महाराज एंड देन क्या कहते हैं मुत्तुसामी ने एक पार्टनरशिप लंबी क्रिएट करी, देन फिनिशिंग टचेस रबाडा ने दिए। एंड भाई साहब लिटरली यार 150 रन की पार्टनरशिप टेल ने बनाई है साउथ अफ्रीका की तरफ से। एंड वो पहुंच गए 400, आई थिंक 405 या 404 के रन उन्होंने बना लिए। और भाई साहब हम क्या कहते थे कल कि पाकिस्तान कम से कम लीड लेगा भाई साहब 100 रन की, 100 तो नहीं 50 रन की लीड लेगा। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने उन पे अपनी लीड चढ़ा दी, 70 रन की लीड चढ़ा दी पाकिस्तान। यहाँ पर आपको पाकिस्तान 94 फॉर 4 दिख रहा है, लेकिन इसमें जो 70 रन है वो साउथ अफ्रीका के हैं। तो पहले उन 70 को आप निकालो तो भाई साहब 24 पे 4 है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। यहाँ पर ऑल आइज ऑन बाबर, जो मैंने आपको पहले भी बोला। तो बाबर को तो भाई साहब क्या कहते हैं इसको, आप कल अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर यहाँ से उसने रनस करे हैं, उसने हमें काफ़ी बार उसने रनस करे हैं, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे कोई भी टीम हो, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव करा है डिफरेंट टाइम्स। लेकिन आज उसको और एक मौका मिला है, क्योंकि ये रफ पैच बहुत लंबा गुजरा है बाबर का। आई थिंक 3 साल उसको हो गए, कोई भी सेंचुरी नहीं आई है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर आजम टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं हूँ भाई साहब, मैं अभी भी हूँ। मुझे लगता है कि भाई साहब बाबर अगर कल सेंचुरी करेगा तो भाई साहब उसकी T20 स्क्वाड में भी वापसी होगी। और वो सेंचुरी जो पाकिस्तान को मैच जिताए तो भाई साहब उसकी तो वाह वाह, वो तो दोबारा किंग बनेगा पाकिस्तान में। समझ रहे हो आप। तो पहले तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि भाई साहब बाबर ने पिछला 50 पाकिस्तान में करा है। आई थिंक 2022 में उसका 50 आया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आई थिंक सो, हाँ टेस्ट में। समझ रहे हो आप। पाकिस्तान में बाहर तो उसने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया था पाकिस्तान ने, जिसमें दोनों टेस्ट साउथ अफ्रीका ने हरा दिए थे, एक समय पाकिस्तान ने जीते भी थे। लेकिन वही बात है, टेल तो टेल होती है। वहाँ पर भी रबाडा ने उनको धोया, यहाँ पर भी रबाडा ने उनको धोया। तो समझ रहे हो आप। तो वहाँ पर भी ये जीते हुए मैचेस हारते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर क्या कहते हैं इसको, बाबर ने अपनी 50 बनाए थे। तो प्रीवियसली आई थिंक वही 50 बाबर ने बनाया था, आई थिंक 2023 में, हाँ अवे सीरीज़ में। लेकिन घर पर इसने 2022 में बनाया है 50। तो बहुत लंबे अरसे के बाद आपको बाबर का कल 50 देखने को मिल सकता है, या शतक भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब उसके पास सब है, उसकी किस्मत, अब उसको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। क्योंकि किस्मत ने उसे फिर से एक मौका दिया है। भाई साहब तू कर, अब मैं भी थक गया हूँ। या तो अगर आप मानो, या किस्मत ने उसे इस मोमेंट के लिए तैयार किया हो कि आप यहाँ से सेंचुरी बनाओगे, ये भी हो सकता है। तो बाबर को कल अच्छा खेलना पड़ेगा एंड ही विल, आई थिंक सो कि भाई साहब वो खेले, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, उसको खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब लेकिन हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि बाबर लिटरली इन सारी जगहों पर फेल ही होता है। तो हमको भी अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो जो अब कल होगा वो आपसे शेयर करेंगे। तो भाई साहब ये थी बात पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट। एंड भाई साहब खबर आ रही थी कल कि जो एशिया कप की ट्रॉफी है, BCCI ने ACC को ख़त लिखा है कि भाई साहब ये ट्रॉफी हमारी है, आप हमें दो। तो भी फिर वहाँ पर BCCI की तरफ से ये भी कहा गया कि जो आप ये पूरा मतलब गारंटी दीजिए आगे भी जितने भी टूर्नामेंट्स हो उसमें ये सब नहीं होगा। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें BCCI ने ऐड करी थी उस लेटर में। लेकिन वहाँ से लेटर आया कि भाई आप आओ, किसी भी एक खिलाड़ी को जो वहाँ पर खेल रहा था एशिया कप में, ये ACC वापस ख़त लिख रहा है भाई साहब BCCI को, आप दुबई आओ, ट्रॉफी ऑफिस में है,
जो भी खिलाड़ी खेल रहा था उस एशिया कप के स्क्वाड में। अब आप यहाँ पर आओ, हम एक बराबर एक सेरेमनी क्रिएट करेंगे, उसको हम ट्रॉफी भी देंगे, उसको हम मेडल्स भी देंगे और हम आपको ट्रॉफी देंगे। हमने कब कहा है कि हम ट्रॉफी नहीं देंगे? हमने कब कहा है कि ये इंडिया की ट्रॉफी है? नहीं। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी अपनी जिद पे खुद अड़ा है। तो उसने अभी तक नहीं, वो मतलब कहते हैं ना, जो घुटनों पे वो नहीं आया है अभी तक, और वो अपने मतलब क्या कहते हैं इसको, अपने स्टैंड पे खड़ा है कि यहाँ पर आओ, हम थोड़ा टेलीविज़न पे भी दिखाएंगे, ये आपको ट्रॉफी देंगे, मोहसिन नकवी अपने हाथ से ट्रॉफी देंगे एंड आप आओ। हमने कब कहा कि ये हमारी ट्रॉफी नहीं है? तो अब इससे क्या आगे क्या होता है तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है तो भाई साहब हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।